नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां मानसून सत्र से पहले स्पीकर ने सदस्यों से कम टीके का एक डोज लगवाने की अपील की है। मतलब जिन माननीयों को जनता से टीके की अपील करनी थी, अब उन्हीं माननीयों को टीके के लिए स्पीकर को कहना पड़ रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि आखिर जनप्रतिनिधियों से क्यों टीका लगवाने की अपील करनी पड़ रही है। जब जनप्रतिनिधियों से अपील करनी पड़ेगी तो आम जनता को आखिर कौन समझाएगा। क्या छत्तीसगढ़ में टीके का डिमांड और सप्लाई चेन गड़बड़ाया हुआ है? इसी पर बातचीत के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ पैनल पे जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच स्पीकर ने विधायकों से खास अपील की है। अपील में विधायकों से कहा गया है कि वो सत्र शुरू होने से पहले कम से कम वैक्सीन की एक डोज तो लगवा ही लें। मतलब जिन प्रतिनिधियों को वैक्सीन लगवाने के लिए जनता को प्रेरित करना था, उन्हीं जनप्रतिनिधियों को वैक्सीन लगवाने के लिए माननीय स्पीकर को अपील करनी पड़ रही है। और ये स्थिति तब है जब पिछले बजट सत्र में कोरोना विस्फोट हो चुका है। पिछले सत्र की बात करें तो सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक अरुण वोरा कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद जोगी कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह संक्रमित हुए। बजट सत्र के दौरान मंत्री जयसिंह अग्रवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। जोगी कांग्रेस के विधायक प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी। हालांकि राज्यपाल सहित कई माननीयों ने टीका लगवाकर आम लोगों को भी प्रेरित किया है। इस फहरिस्त में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने टीका लगवाकर लोगों को संदेश दिया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में अब टीके का टोटा भी पड़ता दिख रहा है। इस संबंध में खुद सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने जुलाई महीने के लिए 1 करोड़ डोज की मांग की है। फिलहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुनिए। वैक्सीन की बात जहां तक है कि वैक्सीन जो है वो कोई हवा या जादू से नहीं मिलने वाली है और खाली छत्तीसगढ़ राज्य को नहीं, पूरे देश को मिलने वाली है। तो आप पहले से ही, केंद्र की सरकार ने कहा है कि आप ये फिक्स कर लीजिए। पहले दिन आप 50,000 भी नहीं लगा पाए तो केंद्र सरकार कैसे ऑब्जर्व करेगी कि आपको कितनी वैक्सीन चाहिएगी। आज की तारीख में भी कभी आपकी 1 लाख लगती, कभी 1.25 लाख लगती, कभी 1.5 लाख लगती है। तो एक महीने में कितनी लगेगी? तो एक दिन में आपूर्ति नहीं होना है। और हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखना, क्या सरकार में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है क्या? वैक्सीनेशन के मामले में केंद्र सरकार को सुस्पष्ट नीति बनानी ही चाहिए। अगर हिंदुस्तान कम वैक्सीनेशन के कारण प्रभावित हुआ है तो उसका जिम्मेदार केवल और केवल केंद्र सरकार है। कोविड प्रोटोकॉल के नाम से जो उन्होंने नीति बनाई कि वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन की जो खरीदी होगी वो केंद्र सरकार के माध्यम से होगी और 50% केंद्र सरकार स्वयं जो 45 से ऊपर या 45 से नीचे वालों को देंगे और स्टेट की जो रिक्वायरमेंट होगी उसको केंद्र सरकार बांटेंगे। इसके कारण आज पर्यंत वैक्सीनेशन की कमी है। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र से पहले एक बार फिर सदन में संक्रमण एक चिंता का विषय हो सकता है, जबकि अब टीके पर सियासी टीका टिप्पणी भी बढ़ती जा रही है। हालांकि सियासत अपनी जगह है, लेकिन टीका और संक्रमण के टेरर से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर ही कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करते हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है जयंत जी आपका न्यूज स्टेट पर। इसके साथ ही संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है संजय जी आपका भी। रमेश वलवियानी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी रमेश जी आपके पास। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन की रफ्तार अब थोड़ी सी धीमी दिखाई दे रही है। हालांकि आज भी बताया गया कि 1 लाख तक का जो टारगेट था वो सेट किया गया, लेकिन आखिर जो हमारा मुद्दा है आज का वो ये, अब सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में कई माननीय ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लिया है। ऐसे में जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? ये तो जागरूकता खुद से आनी चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। आखिर स्पीकर को क्यों कहना पड़ रहा है कि वैक्सीन लगवाएं? तो फिर हम क्या जनता से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वैक्सीन नहीं लगाई है। स्पीकर महोदय ने एक शिष्टाचार केवल यही कहा है
कि यदि किसी माननीय विधायक ने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो वो पहला डोज या दूसरा डोज यदि पेंडिंग है तो उसको लगाने के बाद सत्र में आए, क्योंकि पिछले टाइम के सत्र में कोरोना से कुछ माननीय सदस्यगण संक्रमित हुए थे। उस समय का दौर अलग था, उस समय एक दूसरी लहर के चपेट में पूरा देश था जिसके इलाज भी था। इसलिए स्पीकर महोदय ने हिदायत के तौर पर कि ताकि किसी प्रकार की किसी भी सदस्य को परेशानी न हो तो वो वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं लगा है वो तय कर ले। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सारे विधायकों ने वैक्सीनेशन के डोज ले लिए हैं। उसके बावजूद भी स्पीकर का कहना अपनी जगह पर एक शिष्टाचारवश बहुत जरूरी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि जनप्रतिनिधि लोग वैक्सीनेशन के मामले में किसी प्रकार की कोताही बरत रहे हैं। इसके उलट यहाँ के जितने भी विधायक हैं उन विधायकों ने अपने अपने इलाके में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए बड़ा जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और मैं जहां तक बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन की गति में कोई कमी नहीं है। हम 3.5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगाने की स्थिति में है। तो फिर मुख्यमंत्री क्यों चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि 3 दिन के ही डोज बचे हैं अगर वैक्सीनेशन की कमी नहीं है तो? नहीं, कमी है, वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार के पास उपलब्धता नहीं है, इसलिए ये संकट पैदा हुआ है। ठीक है संजय जी, क्या कहेंगे आप? संजय जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास उपलब्धता नहीं, अब तो ड्राइव सेंट्रल के हाथ में है सर। अब क्यों आखिर ऐसे मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि सिर्फ 3 दिन के डोज बचे हुए हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने चिट्ठी का जिक्र किया है, इसलिए विषय मैं कहीं से प्रारंभ करने वाला था, लेकिन अब मैं कहीं से प्रारंभ करूंगा। 2-3 मिनट का समय मुझे देंगे। बिल्कुल। चिट्ठी का विषय ऐसा है कि 2.5 वर्षों की सरकार में कम से कम 2500 चिट्ठियां इन्होंने लिख दिया है। और जिस टूल किट को सामने लाया गया था उस टूल किट का एक तो सामान्य रूप से यह हिस्सा ही था कि किसी भी सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार पत्र लिखते रहो। इसलिए पत्र लिखना मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी कमजोरी है और वो ऊपर से इनका राष्ट्रीय आदेश है, इसलिए उसका पालन कर रहे हैं, चिट्ठी लिख के दूसरों को बदनाम करें। देखिए, पहली बात, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विधानसभा की चिंता करी कि सत्र के अंदर में कोई माननीय विधायक संक्रमित अवस्था में ना आए, जिससे इस संक्रमण का फैलाव ना हो, क्योंकि तीसरी लहर के लिए कुछ संभावित जो बातें हो रही हैं, इसलिए उससे बचना चाहिए। और ये बात भी सही है कि जनप्रतिनिधि ही यदि टीका नहीं लगाएगा तो दूसरों को मैसेज क्या देगा। लेकिन आखिर कारण क्या है? आखिर कारण क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को इसकी चिंता करनी पड़ी? एक तरफ मैं थोड़ा सा विषय को बता रहा हूं, अभी कुछ दिन कल की ही बात है, मुख्यमंत्री जी अलग बात कह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी अलग बात कह रहे थे। बात दरअसल अस्पताल की थी कि अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में खुलना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये स्थिति, इस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि क्या स्थिति इस प्रदेश के अंदर में है। दूसरा विषय जो आपने आज चर्चा रखा है, दरअसल चिंता यह है कि इनका जो विषय की जो सरकार, पहली बात तो यह है कि राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण कई विधायक नहीं लगा पाए। पिछली बार ही लग जाना चाहिए था जब वो संक्रमित अवस्था में वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चूंकि वैक्सीन का विरोध करना था, मोदी जी का विरोध करना था, अब लगाए तो कैसे लगाएं, और नहीं लगाए तो संक्रमित हो गए। तो अब कम से कम स्थिति यह है कि इनका पूरा जो लोड है वो केंद्र की सरकार ने ले लिया, आप चिंता मत करें, लगाए। और दूसरा विषय यह है कि सबसे बड़ा विषय इसी विधानसभा में जिसकी चिंता चरणदास महंत जी कर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इसी विधानसभा में पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि हम प्रदेश के अंदर में सबको फ्री वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन क्या स्थिति रही? कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, केंद्र की सरकार लगा रही है। दूसरा, टीके की कमी पर आप बात कर रहे हैं। किसी भी देश में देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है, 130-40 करोड़, 2-2 डोज देना है। और बिल्कुल ब्रजमोहन जी का जो वक्तव्य है बिल्कुल ठीक है, जादू तो नहीं है, लाके लगा दो, सबको लगा दो। आज दुनिया का जो एडवांस कंट्री है स्वास्थ्य के मामले में, वहां पर 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ, जो हमसे 10% अनुपात जिनकी जनसंख्या कम है। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है आपके चैनल में इस बात को कहते हुए कि दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला यदि देश कोई है वो भारत देश है। आज की स्थिति में लगभग जो हम डेटा आज लिए हैं 33 करोड़ डोज, मेरे पास तो अलग अलग डोज भी है, लेकिन 33 करोड़ डोज करिश्मा जी लग चुका है। तो कांग्रेस के लोगों को भी इसके लिए वाहवाही करना चाहिए मोदी सरकार की, हम दुनिया में प्रथम स्थान पर हैं, इतने डोजेस हमने लगा चुके हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। जयंत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत जी, छत्तीसगढ़ में खूब लेटर पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि ये काफी ज्यादा प्रचलन में है। इसके साथ ही जिस तरीके से अब तो केंद्र सरकार के पास ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये चिट्ठी लिखी जाती है कि राज्य में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है,
तो हम इससे जिम्मेदार मानेंगे। दूसरी चीज जो आज का मुद्दा है, पिछले सत्र के दौरान भी देखा हमने कई माननीय जो कि संक्रमित हुए। अब इस सत्र से पहले एक विशेष तौर पे यहाँ पे एक हिदायत दी गई कि जो भी अगर सत्र में आते हैं तो वो वैक्सीनेट होकर आए, लेकिन आखिर ये कहने की नौबत क्यों पड़ जाती है? देखिए करिश्मा जी, एक बात तो बहुत से लोगों में ऐसा एक भ्रम है कि जिनको कोरोना एक बार हो गया है, कोविड हो गया है, तो उनमें एंटीबॉडी बन चुकी है और वो लोग वैक्सीन भी नहीं लगवा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि वो जो एंटीबॉडी बनी है वो उसका 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा असर नहीं रहता है और अभी तक तो कोई कोरोना का इलाज तो नहीं निकला है, पर यह है कि एक प्रिवेंशन के रूप में एक वैक्सीन का अभी जो वो भी इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है तो वही लगा है। तो मुझे लगता है विधानसभा स्पीकर अपने अधिकार क्षेत्र में बहुत सही कह रहे हैं कि कोई भी यदि यहाँ पे आते हैं तो वो कम से कम ये एक श्योर करें कि उनको एक वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और इससे कम से कम ये है कि विधानसभा तो उस कोरोना को फैलाने के लिए और अब जो बड़ा घातक आ रहा है नया वाला स्ट्रेन वो डेल्टा, तो वो तो बहुत ही फेटल मतलब रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा मौतें भी होंगी ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए ये ठीक है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विधानसभा की जो एक ज़रूरत है वो उसको ध्यान में रखते हुए ये एक इंस्ट्रक्शन दिया है और इसका पालन किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि लगभग सभी विधायकों ने ये वहाँ पे वैक्सीन लगाया होगा, एक आध दो यदि कोई होंगे तो नहीं लगे होंगे तो वो भी अब लगा के ही आए, ये बात इंश्योर करना जरूरी है। और वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको क्लियर कर दिया है कि भाई इसको प्रोवाइड करने की और प्रोक्योर करने की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार राज्यों को मुहैया कराएं। तो जैसी जैसी मुहैया हो रही है वैसे वैसे वो लगाए जा रहे हैं वैक्सीनेशन। अब ये वैक्सीन लगाना ये तो राज्य का विषय है और उसको प्रोवाइड करना है केंद्र का विषय है। तो इसमें जरूर, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की गवर्नमेंट है और यहाँ कांग्रेस की है, तो इसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला राजनीतिक वाला मामला है चल रहा है। तो ऐसा मुझे लगता है इस मामले में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन तो पोलियो का भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों का वैक्सीनेशन कई सालों से चल रहा है और वो बड़ा स्मूथली सारा चलता रहता है। तो इसमें इसी में क्यों राजनीति हो रही है, ये थोड़ी सी मुझे लगता है ये मतलब ये ठीक बात नहीं है। आपने सही कहा, ये कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में समझ होनी चाहिए। रमेश जी, वैक्सीनेशन के बाद जी 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 रमेश जी, आखिर क्यों ये डिस्प्यूट अभी तक इतना गहराता जा रहा है? हम देख रहे हैं शुरुआत से ही वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ में काफी सियासत हुई है, लेकिन अभी भी ये डिस्प्यूट आखिर क्यों बरकरार है? अभी भी आप कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से, क्या आप ये अभी कह सकते हैं कि केंद्र की तरफ से आपको वो सहयोग नहीं मिल रहा है? वैक्सीन प्रोवाइड आपको केंद्र करवाएगा, लगवाना राज्य सरकार की यहाँ पे जिम्मेदारी है, लेकिन कमी है तो फिर से एक बार चिट्ठी लिखी गई। आखिर क्यों ये चीजें सामने आती हैं छत्तीसगढ़ से? करिश्मा जी, इसमें कोई सियासत वाली बात नहीं है। कोरोना महामारी से एकमात्र बचाव का उपाय वैक्सीनेशन ही है। बिल्कुल। लेकिन हमारे केंद्र की सरकार ने, जो देश के वैज्ञानिक हैं या जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पहली लहर के बाद ही चेतावनी दे दी थी कि आप वैक्सीनेशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। लेकिन दुर्भाग्य यह केंद्र सरकार ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया। केवल 2 कंपनियों से वैक्सीनेशन की आपूर्ति पर निर्भर रहे। नहीं तो केंद्र और बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ही आखिर ऐसी समस्या क्यों होती है? नहीं, आप पूरी बात सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के मामले में स्पष्ट नीति नहीं बनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज जितनी वैक्सीन की आवश्यकता है, जितनी तेजी से वैक्सीनेशन होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है। अभी मेरे साथी संजय श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 37 करोड़ या 33 करोड़ डोज लग चुके हैं। अरे भाई, डोज की संख्या क्यों बता रहे हो? अमेरिका से आप तुलना करते हो, अमेरिका में 54% आबादी को लग चुका है और जो वैक्सीनेशन अपने आप हुआ है वो 4% आबादी कवर हुआ है। और कोरोना महामारी से बचने के लिए जरूरी है कि कम से कम 50% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। हम इसमें कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारी एकमात्र चिंता ये है कि छत्तीसगढ़ के आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए हमें वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम बार बार लिख रहे हैं कि साहब, हमारी गति है
3.5 लाख रुपया प्रतिदिन वैक्सीन लगाने की। बिल्कुल। अब हमारे पास 2 दिन के डोज बचे हुए हैं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों को अधिक से अधिक आपूर्ति कर पाए। अब जाकर केंद्र सरकार जागी है और विदेशों से और आयात हो रहे 2-4 कंपनियों को और कहा गया है। यदि केंद्र सरकार यही काम पहले कर लेती तो आज ये स्थिति आती नहीं है। इसमें सियासत की कोई बात नहीं, ना आरोप प्रत्यारोप की बात है। ठीक है, चलिए संजय जी से मैं जवाब ले लेती हूँ उस पे। संजय जी, यहाँ पे ये कह रही है कांग्रेस की कहीं ना कहीं केंद्र की नीतियां स्पष्ट नहीं थी, और लेकिन हम अगर देखें कंपैरेटिवली, अगर हम बात एमपी की करें तो रोज वहाँ पे लाखों में टीका लग रहा है। कल से तो महाअभियान भी शुरू होने जा रहा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। लेकिन आखिर छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा क्यों? और ये शुरू से ही कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं पक्षपात, एक दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। क्या आप इसको मानते हैं? नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को समझा दूं। देखिए, जनसंख्या एक बहुत बड़ा आधार है। अनुपात के आधार पर टीकों का वितरण होता है। कहीं की जनसंख्या कम है, कहीं की ज्यादा है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश और इसकी बात करिए, यहाँ भी लाखों टीके लग रहे हैं। रोज आप समाचार पत्रों में पढ़िए, यहाँ भी लाखों टीके हैं। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप संख्या की बात नहीं करिए, यदि प्रतिशत की मात्रा करेंगे तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा टीके मध्य प्रदेश की अपेक्षा लगे। दूसरा विषय जो आपने कहा कि आखिर ये क्यों केंद्र पर आरोप लगाते हैं, देखिए ऐसा है कि टीके के मामले में ये पिट गए हैं और ये लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए बीच बीच में चिट्ठी लिखते हैं। अब 2-3 दिन समाचार पत्रों में छपेगा, लोगों को लगेगा कि शायद चिट्ठी गई है, तो हो सकता है भाई केंद्र से टीके नहीं आ रहे। तो ये भ्रम की राजनीति जो 2.5 वर्षों से हो रही है, जो टूल किट का एक हिस्सा ये है। और जो अभी रमेश जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ठीक तो कहा आपने, कि आपने कहा कि इतनी प्रतिशत आबादी, अरे भाई जहां संख्या कम होगी वहां का प्रतिशत तो ज्यादा दिखेगा। रमेश जी, आप तो टैक्सेशन वाले एडवाइजर हैं, और जहां बड़ी संख्या में वहां पर कम तो दिखेगा। तो आपको तो अभी तो संख्या टीके के निर्माण की बात है। रमेश जी, बीजेपी का कहना है कि भ्रमित किया जा रहा है। रमेश जी, चिट्ठी के जरिए भ्रमित किया जा रहा है। बिल्कुल करिश्मा जी, एक सेकंड और विषय बता दूं। देखिए, भ्रमित करने की कोई बात नहीं है। रमेश जी, ऐसा है, टीका केंद्र में लोग आते हैं। अब हमारे पास 2 दिन के टीके बचे हुए हैं, अब 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर में बंद हो जाएगा। तो पब्लिक तो ये बोलेगी साहब क्या हो गया। तो हमें तो पब्लिक को सही जानकारी देनी पड़ेगी कि वैक्सीन की जितनी उपलब्धता थी हमारे पास, हमने आपको लगा दिया है, बाकी वैक्सीन के लिए आप इंतजार करिए। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी समझकर आम आदमी के हित में एक पत्र लिखा है। तो पत्र को अन्यथा क्यों लेना चाहिए? क्यों नहीं केंद्र सरकार स्वीकार करती है कि वैक्सीन नीति की संजय जी, अब क्योंकि टीका जनता को लगाना है तो ऐसे में जवाबदारी तो बनती है राज्य सरकार की, और इसलिए उनका ये कहना है कि चिट्ठी के जरिए ये बतलाने की कोशिश की गई कि अब डोज नहीं बचे हैं। ऐसे में तो फिर जिम्मेदारी फिर राज्य सरकार की भी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी अब इसमें सहयोग करना ही चाहिए। देखिए करिश्मा जी, 21 जून से टीकाकरण प्रारंभ हुआ, आज 30 तारीख हो गई, 10 दिन हो रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की किल्लत नहीं है। ये तो बना बनाया एक वातावरण बनाया जा रहा है। जिस दिन टीके खत्म होंगे आप कहिएगा ना, बिल्कुल भी टीका करने की चिंता नहीं, चिट्ठी लिखने की चिंता नहीं। जिस दिन चिट्ठी खत्म होगी तब हम कहेंगे आपको कि आप चिट्ठी लिखिए, इसलिए माहौल मत बनाइए। दूसरा ऐसा है कि टीके के मामले में रमेश जी आप भी जानते हैं, जब केंद्र टीके की, करिश्मा जी आप भी थोड़ा 1 मिनट में बताता हूं, जब टीके की बात केंद्र ने किया तो इन्होंने कहा केंद्र क्यों करेगा, याद होगा आपको, इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जब इसको विकेंद्रीकरण किया गया, से मुकर गए। अरे एक सेकंड सर, संजय जी आप गलत जानकारी मत दीजिए। पूरी जवाबदारी, पूरी गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? अरे सुनिए ना, केंद्र ने कहा कि हम 18+ वालों को नहीं देंगे, राज्य दे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब चेतावनी दी केंद्र सरकार को कि नहीं, टीके की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तब केंद्र सरकार माना कि 18 साल वालों को भी हम देंगे। तो आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए। आप ये बताइए केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दीजिए जिनके कारण आपकी मजबूर हुआ केंद्र सरकार। अरे भाई हमको आप कहां धन्यवाद दोगे? एक करके बात रखें, एक करके बात रखें। मैं दोनों को बोलने का मौका दूंगी और जयंत जी के पास भी मुझे जाना है। संक्षिप्त में अपनी बात रखें संजय जी। जी देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप तो सुप्रीम कोर्ट को ही धन्यवाद देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। टीका हम दे रहे हैं, आप धन्यवाद कहीं और दीजिए। कहीं अरे मोदी जी नहीं मान रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता हो गई आपको। माननीय न्यायालय का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय न्यायालय के कारण आप दबाव में आए, यू टर्न किया आपने, 33% टीकों की बर्बादी की। ये आरोप प्रत्यारोप मत करिए इस मंच पर। जयंत वर्मा, अभी भी आप सुन रहे हैं, अभी भी यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि एक श्रेय लेने की होड़ रहती ही है, और अभी भी आरोप प्रत्यारोप राज्य और केंद्र के बीच में हो रहा है। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि जब वो फंस जाते हैं तो विषय से भटक जाते हैं। चलिए जयंत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। जयंत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
टीका नहीं लगवा पा रहे। चलिए ठीक है, रमेश जी बात रखें अपनी। मैं अपनी बात को पूरा कर दूं। कल मैं गया था करिश्मा जी, सेंटर में, राज्य सरकार के पेपर पढ़ लीजिए, के प्रति बहुत गंभीरता है रजिस्ट्रेशन के और आधार 3.5 लाख ठीक टीके से प्रति टीके भी दिन नहीं लगाने ठीक लगा है पा रहे। संजय जी, सुन लेते हैं संजय जी, एक एक करके बात सुनते हैं, एक एक पॉइंट सुनते हैं संजय जी। जी रमेश जी, सुन तो लीजिए आप, टीका तक नहीं लगवा पा सुन रहे। तो लीजिए आप पहले, और आपका पोर्टल पहले सुनने की क्षमता रखिए। 1970 की डेट देता है। करिश्मा जी, ठीक है छत्तीसगढ़ में 1970। रमेश जी अपनी बात रखें संक्षिप्त में। संजय जी 1 मिनट उनको बोलने का मौका दे दीजिए। संजय जी 1 मिनट उनको बोलने का मौका दीजिए। रमेश जी फैक्ट है, प्रतिदिन 3.5 लाख टीका लगाने की हमारी स्थिति है। अभी मैं आपके चैनल में आने के पहले मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लिया है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का कहा है कि हमारे पास 1 या 2 दिन के मुश्किल से टीके बचे हुए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को लिखना पड़ा ताकि लोग टीकाकरण केंद्र में भटकाव की स्थिति में न आए, लोग परेशान न हो। ठीक है जैसे जैसे संजय जी, उपलब्धता होती है, हेल्थ सारी डिपार्टमेंट चीजों ये को जानकारी दी जानकारी दे जाती है। रहा है कि टीके सिर्फ 2 दिन के बचे हुए हैं, ऐसे में अब उपलब्धता तो कहीं ना कहीं अब केंद्रों को करवानी ही पड़ेगी जब ये जानकारी ही आ रही है। जी बिल्कुल निश्चित और रूप से इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। इनको पत्र लिखने से क्यों परेशानी होती है? टीका मिलेगा हर भारतीय जनता पार्टी के नेता चलिए लोग, ठीक है, उनका कहना है कि टीका मिलेगा, केंद्र की तरफ से सहयोग दिया जाएगा। जयंत वर्मा जी कमेंट चाहूंगी सर आपसे, आप सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं की बातचीत यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक दोनों तरफ से सहयोग की स्थिति होनी चाहिए। एक दूसरे का जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, प्रदेश दोनों का है और प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस सबको मिलकर ही चलाना है, लेकिन इस तरीके की अगर कहीं ना कहीं राजनीति होगी तो फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं? वैक्सीनेशन की रफ्तार में कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगेगा। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन है ये तो महामारी कानून के तहत चल रहा है और इसमें सारी जिम्मेदारी वैक्सीनेशन में वैक्सीन प्रोवाइड करने की केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट ये क्लियर कर चुका है। अब ये यदि इसमें सियासत की जाती है कि भाई एक तो श्रेय लेने की बात हो रही कि मुफ्त में प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। और कोई की अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा है, ये तो स्टेट के एक्सचेकर से जा रहा है। केंद्र सरकार का जो भी पैसा होता है वो राज्यों से ही तो कलेक्ट होता है, अल्टीमेटली वहाँ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए और ये एक नॉर्मल है कि भाई वो आप तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 मिनट में आप सब बात कर सकते हैं। यदि कम हो या कोटा कम है या अभी स्टॉक कम है तो इमीडिएटली उसको प्रोक्योर किया जाए, या दूसरे स्टेट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा है उसको बोल दिया जाए कि यहाँ पे भेज दिया जाए। कोविशील्ड चाहिए तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन चाहिए तो कोवैक्सीन। तो मुझे लगता है कि इसमें ये राजनीति पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि इस प्रकार से इन सब चीज़ों में राजनीति की जा रही है और श्रेय लेने का एक पूरा बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी बन रहा है। बहुत समय की कमी है मेरे पास। संजय जी, रमेश जी, लास्ट कमेंट आपसे। सबसे पहले रमेश जी, पहले धान के मुद्दे पर भी हमने काफ़ी देखा कि केंद्र के ऊपर आरोप लगे, फिर धान के बाद फिर अब वैक्सीनेशन को लेकर सियासत। छोटा सा कमेंट। करिश्मा जी, ये तथ्य बोलते हैं कि जो भाजपा शासित राज्य है उनको वैक्सीन की उपलब्धता ज्यादा कराई जाती है, जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ वैक्सीन की उपलब्धता कम कराई जाती है। अब समय की मेरे पास कमी है। संजय जी, सुनिश्चित करते हैं कि अब वैक्सीनेशन को लेकर आगे केंद्र की तरफ से सहयोग मिलेगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। वैक्सीनेशन बेहतर तरीके से चल रहा है। ये अपना टूल किट की राजनीति को बंद कर दें, आम जनता को परेशान मत करें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि वैक्सीनेशन उसी गति के साथ चले और प्रदेश को लाभ मिले। इससे बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।